हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अनूप है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो नारायणा हॉस्पिटल, आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर के लिए प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करूँगी हेड नेक कैंसर्स और रेडिएशन से हुए उनके साइड इफ़ेक्ट के लिए। जब आपको हेड नेक कैंसर में रेडिएशन एडवाइस होता है तो वो ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए होता है, यानी कि 1.5 महीने से लेके 2 महीने तक का ट्रीटमेंट रहता है, 30 to 35 सेटिंग्स, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और उसका कैसे ध्यान रखें? पहली चीज़ है स्किन के साइड इफ़ेक्ट्स। यहाँ की जहाँ पे आपको रेडिएशन लग रहा है थेरेपी, अगर वो माउथ कैंसर है या गले का कैंसर है, तो इस जगह पे आपकी स्किन जो रिलिप्ट होगी एंड पे धीरे धीरे वो ब्लैक कलर होगी। अगेन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 10 से 15 रेडिएशन के बाद होते हैं। तो इस जगह पे आपको कुछ दिखाई करना मना होता है, कोई भी कॉस्मेटिक। यहाँ तक कि मेल्स के केस में वो शेविंग तक नहीं कर सकते, क्योंकि शेविंग क्रीम भी एक तरह की कॉस्मेटिक है। आप बालों में शैम्पू कीजिए या यहाँ फोरहेड में साबुन लगाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सोप वाटर लेता है तो, पर डायरेक्ट एप्लीकेशन करना मना रहता है, क्योंकि इस दौरान आपकी स्किन बहुत ही पतली हो जाती है और वो ईजिली निकल सकती है। अगर कोई रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको खुद से क्रीम दे रहा है तो आप वो लगा सकते हैं। स्किन के लिए आप दूसरी क्या चीज़ आपको एडवाइस होगी कि जो लोग कॉलर वाले शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं वो ही मना होता है। आपको जनरली ओपन नेक के लिए टी शर्ट्स आते हैं कॉटन कपड़े के, वो आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें चाहिए कि ये स्किन आपके गले की एयर के साथ एक्सपोज रहे, कोई कपड़ा उससे घिसे नहीं। जितना आप घिसेंगे, हाथ देंगे, इच खुजलाएंगे उस जगह को, उतनी स्किन निकलने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। कमिंग टू सेकेंड साइड इफ़ेक्ट, वो है मुंह में छाले का आना। तो मुंह के अंदर, होठों के अंदर, मुंह के अंदर, हर जगह आपको छाले दिखाई देंगे रेडिएशन के कारण। वो छाले रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और उनके चारों ओर में सफ़ेद रंग का ऐसे दाग रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंसर दोबारा आ गया है। ये जो भी छाले हैं आप देखेंगे, जहाँ आपको रेडिएशन लग रहा है, अगर एक साइड का है, 2 साइड का है, तो सिर्फ इधर ही फोकस्ड रहते हैं, और ये आपके रेडिएशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे चले जाते हैं। इसके लिए अगर आप पहले से कोई माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं जो सर्जन ने आपको दिया हो सकता है, कोई भी मार्केट में अवेलेबल माउथ वॉश, को आपको बंद करना है, क्योंकि वो सारे माउथ वॉश में अल्कोहल का कंटेंट रहता है, जो और इन छालों को बढ़ाता है, और आपको जलन होती है और आपके खुजली जैसा लगता है। इसके बाद में आपको शायद एक माउथ वॉश एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई जेल दे सकता है, जिससे ये छाले आपके जाते नहीं हैं। अगर हम उस पर ये जेल लगाएंगे कि आपको आपके डॉक्टर ने दिया है, उससे आपको ये फील नहीं होता है, आपको एक रिलीफ महसूस होता है। ये छाले वैसे ही रहने वाले हैं, कम नहीं होने वाले जितना दिन आपका रेडिएशन चलेगा। एंड कमिंग टू लाइफ साइड इफ़ेक्ट, जो ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं, स्पेशली जिनको दोनों तक की इरिटेंट लग रहा है, वो है गले में दर्द। यानी कि आप कुछ भी निगलेंगे तो आपको गले में दर्द होगा। तो गले के दर्द का मैकेनिज़्म एक ही रहता है कि जो आपकी फूड पाइप है रेडिएशन के कारण जल जाती है, और जब वो आपस में टकराती है तो आपको बहुत पेन महसूस होता है। तो इसके लिए आपको एक सिरप या पेन किलर दिया जाता है ताकि आपको वो दर्द महसूस है। ये जो भी दवाइयाँ आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दे रहे हैं वो आपकी तकलीफ कम करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आपको महसूस नहीं दे। बट रेडिएशन के कारण ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी जब तक आपका रेडिएशन ख़त्म नहीं हो जाता। ख़त्म होने के भी हफ्ते 10 दिन के बाद में धीरे 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 करके ये सब साइड इफ़ेक्ट चले जाते हैं। सो फर्स्ट 2 वीक्स में आपको दिखेगा कि आपके 10 to 15% रिलीफ हुआ है, एंड मैक्सिमम रिलीफ 70 to 80% आपको 1 महीने में मिलेगा। तो अगर कोई दिक्कत होता है, प्लीज़ अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को बताइए। सारी दवाइयाँ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे हम 80% रिलीफ तो आपको दे ही सकते हैं, बट बाकी का कुछ पेशेंट विल पावर पे भी डिपेंड करता है, जिससे वो अपनी रेडिएशन को पूरी कर। साइड इफ़ेक्ट समझ के अगर रेडिएशन बीच में स्टॉप कर दिया जाएगा तो जो पहले से इतना आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। थैंक यू।